तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपने नॉर्मल वोकल्स को जो तुमसे हमने किया तू दे दे मेरे हाथों में मित्रास के वोकल के जैसा साउंड करा सकते हैं। निभाना तेरे साथ है मेरा प्यार रे जो तुमसे हमने तो सबसे पहले सुनकर देखते हैं कि हमारा सिंगल रॉ वोकल किस तरीके से साउंड करता है। निभाना तेरे साथ है मेरा प्यार रे जो तुमसे हमने किया तू दे दे मेरे हाथों में तेरा हाथ रे। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं एक ऑटो ट्यून को, और अगर आपने मित्रास का कोई भी गाना सुना हो तो आपको ध्यान से उसमें नोटिस होगा कि वो ऑटो ट्यून को थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ में लेते हैं, थोड़ा जितना हम नॉर्मली एक टेक्सचर ऐड करने के लिए देते हैं ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा। और अगर आपने कभी मित्रास के पुराने गाने सुने हो या फिर हिस्ट्री में गए हो उनके गानों की, तो आपको नोटिस होगा कि वो पहले ईडीएम म्यूज़िक को क्रिएट करा करते थे, और ईडीएम म्यूज़िक के अंदर ना ऑटो ट्यून को थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करा जाता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देने के लिए। इसी रीज़न से मित्रास का जो वोकल पे ऑटो ट्यून लगाते हैं वो थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं। सेकेंड चीज़, मित्रास जो है जितना मैं सुनकर पता लगा पाता हूँ वो ट्रेंड सिंगर नहीं है, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा सिंगिंग में प्रैक्टिस नहीं करी हुई, पर उनकी मेलोडी कॉम्पोजिशन और बीट प्रोडक्शन काफ़ी मेलोडिक और प्यारी होती है, इसलिए आर्टिस्ट को वो पसंद आता है। जो हमें सबसे पहली चीज़ समझनी है कि वो ये है कि मित्रास की कॉम्पोजिशन तो बहुत तगड़ी होती है, बट क्योंकि उनका वोकल या सुर इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं है, इसी रीज़न से वो ऑटो ट्यून को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगेन जैसे मैंने आपको बताया वो खुद एक ईडीएम प्रोड्यूसर है, और जितना मेरे को लगता है इसी रीज़न से ऑटो ट्यून को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमने स्पीड और नोट ट्रांजिशन को ऑलमोस्ट 27.5 मिली सेकेंड पे और नोट ट्रांजिशन को 21.4 मिली सेकेंड पे सेट करा हुआ है। तो ये दो नॉब्स होती क्या है, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। जो स्पीड होती है ना, स्पीड बेसिकली क्या होता है, जब आप एक सुर टच करते हो, मान लो अपना सी टच करा सा, अब मैं जब सा बोल रहा हूँ तो सा पे टिका नहीं हुआ, थोड़ी आवाज़ कांपती है मेरी। तो जब मैं एक ही नोट पे सस्टेन करने की कोशिश करता हूँ बट नहीं कर पाता, ऐसे सा सा थ रे सा, तो जब मैं नहीं कर पाता ना तो स्पीड नॉब काम आती है कि जब आप एक सुर हिट कर रहे हो और उस पर टिक नहीं पा रहे तो उसको आप टिका कर रखेगा, और कभी उससे आप बाहर जाओगे तो कितनी जल्दी उसको ठीक करना है वो स्पीड होता है। और नोट ट्रांजिशन होता है जब आप साथ रे, जब आप ऊपर जाते हो तो कितनी जल्दी जा रहे हो, कितनी स्मूथ तरीके से जा रहे हो, और उसको फास्ट करना है, उसको स्लो रखना है, वो नोट ट्रांजिशन ऑल्टर करता है। बेसिकली अगर आप सी नोट से एफ नोट पर जा रहे हो तो अगर आप एफ नोट पे जाने में ज़्यादा टाइम लगाते हो तो हल्का सा बेसुरा साउंड करेगा, और आप एकदम से पहुंच जाते हो तो वो बहुत ज़्यादा एमसी स्टैंड जैसा साउंड करेगा। इसलिए कहीं ना कहीं नोट ट्रांजिशन को हमने बहुत ज़्यादा फास्ट सेट नहीं करा हुआ, ऑलमोस्ट मीडियम या मीडियम से थोड़ा और फास्ट सेट करा हुआ है। एक बार सुनकर देखते हैं वोकल्स पे। निभाना तेरे साथ है मेरा प्यार रे जो तुमसे हमने किया तू दे दे थोड़ा सा मेरे लूज कर सकते हैं। हाथों में तेरा हाथ रे रहना मुझ में पिया। निभाना तेरे साथ है मेरा प्यार रे जो तुमसे हमने किया तू दे दे मेरे हाथों में तेरा हाथ रे। बीट के साथ सुनकर देखते हैं। निभाना तेरे साथ है मेरा प्यार रे जो तुमसे हमने किया तू दे दे मेरे हाथों में तेरा हाथ रे रहना मुझ में पिया। तो आई गेस आपको सबसे पहला बेसिक तरीका समझ में आ गया कि आपको ऑटो ट्यून को किस तरीके से यूज़ करना है, और मित्रास क्यों करते हैं उसकी भी मैंने स्टोरी और टेक्निकल चीज़ आपको क्लियर कर दी है। उसके बाद जो हम प्लगइन यूज़ करेंगे वो करेंगे हम एक EQ को, इसको ऊपर ले आते हैं स्क्रॉल करके। तो EQ में आप नोटिस करोगे मैंने हाई फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करा हुआ है और मिड फ्रीक्वेंसीज को कम रखा हुआ है। अगेन आप कभी भी अगर अरिजीत सिंह के गानों को नोटिस करोगे ना तो उनके गानों में मिड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मोस्टली गानों में जितने भी सॉफ्ट गाने होते हैं, मैं पार्टी सॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके जो रोमांटिक सैड या लव वाले सॉन्ग होते हैं उसमें मिड फ्रीक्वेंसीज काफ़ी ज़्यादा लाउड होती है और हाई फ्रीक्वेंसीज वो कम रखते हैं। बट यहीं पर जब बात आती है मित्रास की, तो मित्रास अपने वोकल को थोड़ा शाइन कराने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बूस्ट करते हैं और मिड फ्रीक्वेंसीज को कम करते हैं। एक बार इस EQ के साथ वोकल्स को सुनकर देखते हैं। निभाना तेरे साथ है मेरा प्यार इसका बिना ऐसे, इसके बिना ऐसे। तुमसे हमने किया तू दे दे मेरे हाथों में तेरा हाथ रे रहना मुझ में पिया। तो आई गेस आपको समझ में आओगा, हल्के से वोकल ब्राइट हो चुके हैं। उसके बाद जो हम प्लगइन यूज़ करें वो है FL Studio का स्टॉक प्लगइन।
अगेन लिमिटर पे आप जाके यहाँ पर इसको कंप्रेसर पे क्लिक कर दोगे तो ये कंप्रेसर बन जाएगा। और यहाँ पे हमने थ्रेशोल्ड और रेशो को ऑल्टर करा हुआ है और अगेन हमने वोकल्स को कंप्रेस करा हुआ है यहाँ पे। निभाना तेरे साथ है मेरा प्यार रे, जो तुमसे हमने किया तू दे दे मेरे हाथों में तेरा हाथ रे, रहना मुझ में पिया। अब थ्रेशोल्ड और रेशो आपको किस तरीके से सेट करना है एक बार इसको भी समझा देता हूँ सबको रीसेट करके। सबसे पहले तो अगर आप नोटिस करोगे इस प्लगइन के अंदर ये वोकल आ रहा है साथ है मेरा प्यार रे, बट अभी कुछ कर नहीं रहा है, ये वोकल को ना डक नहीं कर रहा। तो उसके बाद जो हम प्लगइन को यूज करने वाले हैं वो है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर के लिए मैंने फ्रूटी लिमिटर को ऐड करा हुआ है और इसको कंप्रेसर मोड में यहाँ से चेंज करा हुआ है। अब आप थ्रेशोल्ड को नीचे खींच सकते हो, निभाना तेरे साथ। तो ये जो थ्रेशोल्ड की लाइन है ना, इससे जैसे ही वोकल ऊपर जाएंगे वोकल को कंप्रेस कर देगा ये। निभाना तेरे साथ है मेरा प्यार रे। अब जब आप ऐसे थ्रेशोल्ड को सेट करोगे आप नोटिस करोगे ब्लू लाइन के तो ऊपर जा रहे हैं वोकल्स, बट फिर भी कंप्रेशन नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि रेशो इंक्रीज नहीं हो रखा। तो जो मित्राज के वोकल्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं डिसेंट कंप्रेस्ड होते हैं, उनकी जो बीट होती है वो कंसिस्टेंट होती है। अगर वो ज़्यादा लाइव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करेंगे, अगर वो ज़्यादा रिकॉर्डिंग कराएंगे तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोग्राम्ड नहीं फील होते, वो रियलिस्टिक लगते हैं। बट अगेन जो मित्राज की जो बीट्स होती है ना वो इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन ज़्यादा होती है। इसी रीज़न से हम वोकल्स को थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस करने वाले हैं और मैं कहीं ना कहीं रेशो को 4:1 3.8 1 के अराउंड रखने वाला हूँ। ये वोकल्स के लिए बहुत ज़्यादा कंप्रेशन नहीं है बट स्टिल एक मीडियम कंप्रेशन है। अब हम अगर थ्रेशोल्ड को नीचे भी करेंगे, निभाना तेरे साथ है मेरा प्यार रे, जो तुमसे हमने किया तू दे दे मेरे हाथों में तेरा हाथ रे, रहना मुझ में पिया। अब इसके बाद मोस्ट ऑफ द लोगों को नोटिस होगा कि यार मेरे वोकल की जो वॉल्यूम है वो कम हो गई है। तो अगेन आप यहाँ पे गेन पे जा सकते हो और गेन को इंक्रीज कर सकते हो। निभाना तेरे साथ है मेरा प्यार रे, जो तुमसे हमने किया तू दे दे मेरे हाथों में तेरा हाथ रे, रहना मुझ में पिया। निभाना तेरे साथ है मेरा प्यार रे, जो तुमसे हमने किया। अब कंप्रेशन के बाद हमने एक और EQ को अप्लाई करा हुआ है और उसके अंदर हमने बहुत सटल सा मिड फ्रीक्वेंसी को कम करा हुआ है और बहुत सटल सी हाई फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करा हुआ है, बहुत सटल सा। निभाना तेरे साथ है मेरा प्यार रे, जो तुमसे हमने किया। अगर मैं सारी प्रोसेसिंग को ऑफ कर दूं तो वोकल कुछ इस तरह से साउंड करेगा। निभाना तेरे साथ है मेरा प्यार रे, जो तुमसे हमने किया। तो अभी आप नोटिस करोगे कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ हमने डायनामिकली प्रॉब्लम को फिक्स करा है और थोड़ा सा टोन शेपिंग करी है, फिर उसको ब्राइट बनाया हुआ है। और उसके बाद क्योंकि जो ब्राइटनेस हमने अचीव करी है ना, उसके चक्कर में होता गया है कि जो एस वाले वर्ड्स होते हैं ना, स, श, इन शब्दों में जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो ज़्यादा होती है। तो अब वो वाले शब्द पर्टिकुलरली चुभने लग जाएंगे, इसलिए हमने DSR को ऐड करा हुआ है। और DSR के लिए मैं स्टॉक प्लगइन से ज़्यादा फैब फिल्टर का प्रो DS यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। ये जिस तरीके से सिबलेंस साउंड को कैच करता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है बेसिकली। तो एज अ बिगिनर DSR के अंदर ये 3 नॉब्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है थ्रेशोल्ड, एक होता है रेंज, एक होता है फिर आप कौन सी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को डक करना चाहते हो। तो एक बार इसको सुनकर देखते हैं। निभाना साथ प्यार रे, निभाना तेरे साथ है मेरा प्यार रे। तो बेसिकली आपको करना क्या होता है, आपको नोटिस करना है कि भाई यहाँ पर जो लाइन जा रही है ना वो कितना मूव कर रही है नॉर्मल वर्ड्स पे, और जब स या श वाले शब्द आते हैं तो वो कहाँ चली जाती है। साथ है मेरा प्यार रे, साथ है मेरा प्यार रे, जो तुमसे हमने किया तू दे दे मेरे हाथों। अब यहीं पे मित्राज के वोकल्स में आप नोटिस करोगे जो सिबलेंस वाले वर्ड्स हैं स, श, वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल्ड होते हैं। बट यहीं पे अगर आपने MV बंटाई भाई के वोकल को सुनाओ तो उनकी जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती है ना वो थोड़ा ज़्यादा रखते हैं और वो DSing ज़्यादा करते नहीं है, बट उनको वो टेक्सचर पसंद आता है। बट यहीं पे मित्राज काफ़ी कंट्रोल्ड रखते हैं ये फ्रीक्वेंसीज को। तेरा हाथ रे, रहना मुझ में पिया।
अब आप लोग नोटिस करोगे कि कहीं साउंड इस थ्रेशोल्ड से यहाँ लाइन से ऊपर जा रही है, बट ये स्टिल काम नहीं कर रहा है। अभी इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये भी ना बहुत इंटेलिजेंट प्लगइन है, ये ध्यान रख लेता है कि भाई कब स शब्द आ रहा है और कब प शब्द की वजह से ऊपर जा रहा है। तो आप नोटिस करो जैसे ही स वाला शब्द आएगा ना तभी वो डक करेगा। निभाना तेरे साथ है देखो मेरा प्यार रे, जो तुमसे हमने देखो किया तू दे दे मेरे हाथों में तेरा हाथ रे। उसके बाद आप यहाँ से रेंज को चूज़ कर सकते हो कि आपको कितना डकिंग करनी है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट वो 6 dB सेट हो रखा है और वो बहुत ही सही काम कर रहा है, मैं ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा, मैं थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा और नीचे ले आऊँगा। अब ऑडिशन वाली जगह से ना आप इस प्लगइन को ये बता सकते हो कि जब आप स शब्द बोलते हो ना स श, तो ये जब ये सिंगर गा रहा है तो वो कौन सी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करता है। अब हर सिंगर का अलग होता है, फीमेल सिंगर के लिए थोड़ा हायर साइड पर चले जाता है, मेल सिंगर्स के लिए थोड़ा नीचे आ जाता है। तो ऑडिशन पे क्लिक करते हैं, इसको ओपन कर दो। अभी भी 100 शब्द नहीं है, 100 शब्द सुनते हैं। देखो यहीं पे है उनके मेन फ्रीक्वेंसीज ना, दिख भी रहा कलर से। ये निभाना तेरे साथ है मेरा प्यार रे, जो तुमसे हमने किया तू दे दे मेरे हाथों में। तो गाइज आई होप आपको वीडियो बढ़िया लग रही होगी। जस्ट एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। 21 अगस्त 2025 को दोपहर 12 बजे हम लोग एक ऐसी चीज़ लेकर आने वाले हैं जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में आज से पहले कोई भी नहीं लेकर आया है और शायद ही उसको कोई ला पाएगा, क्योंकि उसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो हम अकेले नहीं कर रहे हैं, हमने उस चीज़ को किसी के साथ क्रिएट करा है। अब वो क्या है, क्या चीज़ है और वो बनाया गया आपने, वो तो 21 अगस्त 2025 को दोपहर 12 बजे पता लग गया। तो गाइस एक बार हमने प्रोसेसिंग अचीव कर ली, अब 2 चीज़ें रह गई हैं। एक हमें रिवर्ब को यूज़ करना है, वो एटमॉस्फेयर देने के लिए जो मित्रास देते हैं। एक हमें एको को यूज़ करना है। अब हम रिवर्ब और एको को यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बट क्योंकि मित्रास ज़्यादा रिवर्ब और ज़्यादा एको को यूज़ करते हैं ना, तो हम पैरेलली भेजने वाले हैं हमारी एको और रिवर्ब को। तो क्या करेंगे, ये हमारा मेन वोकल ट्रैक है, इसको एक बार रीनेम और कलर भी कर देते हैं पिंक कलर से, वोकल्स, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 24th इंसर्ट है ना, इसको रीनेम कर देते हैं और लिख देते हैं रिवर्ब। इसको कलर कर देते हैं पर्पल और इसको रीनेम कर देते हैं एको और इसको कलर कर देते हैं येलो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ब्लू इंसर्ट है इस पे हम रिवर्ब को लगाने वाले और जो येलो है हम इस पे डिले को लगाने वाले। तो हम क्या करेंगे, 24th को लेंगे और उस पे हमने ऑलरेडी एक पैरामीट्रिक EQ को इंसर्ट करा हुआ है। अब जो सबसे पहले प्लगइन को हमने लगा रखा है इस इंसर्ट के ऊपर, उसमें हमने हमारी हाई फ्रीक्वेंसीज को कट कर दिया है और बेस और लो मिड फ्रीक्वेंसीज को भी कट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मिड फ्रीक्वेंसीज को रख लिया है। तो अगर मैं आपको ये वोकल सुनाऊँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से साउंड करता है। तेरा हाथ रे। तो ये जो 20th ट्रैक है ना, इससे साउंड डायरेक्ट मास्टर में तो जा ही रही है, साथ ही साथ हम यहाँ से साउंड 24th ट्रैक पर भी भेज देंगे। तो एक बार मैं आपको सुनाता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 24th ट्रैक, मैं इसको बंद कर दूंगा यहाँ से डिलीट करके, जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ 20th ट्रैक की रिवर्ब सुनाई देगी। तो हमने सबसे पहले एक EQ को अप्लाई करके जहाँ पर हमने हाई फ्रीक्वेंसीज और लो मिड और बेस फ्रीक्वेंसी के वोकल्स को काट दिया। ऐसे टेलीफोनिक इफेक्ट आ रहा है। ये मित्रास काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने रिवर्ब के ऊपर, इसलिए वो बड़ा एटमॉस्फेरिक सी फील बन पाती है। इसके बाद हमने वलहल्ला का विंटेज वर्ब यूज़ करा हुआ है। अब ये प्लगइन मैंने इसलिए यूज़ करा हुआ है क्योंकि इसका जो कॉन्सर्ट हॉल प्रीसेट है ना यहाँ पे मोड, ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा काम करता है एक वो एटमॉस्फेयर वाली वाइब बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने और कोई सेटिंग नहीं छेड़ी है, जिस तरीके से डिफ़ॉल्ट लोड होता है वैसे ही हो रखा है। और इस रिवर्ब के बाद मैंने कोई भी प्लगइन को अप्लाई नहीं करा हुआ, एक बार सुनकर देखते हैं। अभी हमारे मेन वोकल के साथ सुनते हैं एक बार किस तरीके से साउंड कर रहा है। निभाना तेरे साथ है मेरा प्यार रे, जो तुमसे हमने किया
ये बड़ी सी रिवर्ब आ गई। और क्योंकि हमने इसको पैरेलली भेजा हुआ है ना, तो मिक्सिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद क्योंकि हमने एको को अप्लाई करना था, तो हमने इसको फिर से एक नए ट्रैक से लिंक कर दिया, जैसे मैंने बताया था येलो ट्रैक जो कि हमारा एको है। और वहाँ पर मैंने सबसे पहले सेम EQ को अप्लाई करा जैसे वो रिवर्ब पे करा हुआ था। उसके बाद थोड़ी सी वल्हला रूम का रिवर्ब ऐड करा। सुनकर देखते हैं किस तरीके से साउंड कर रहा है। अगेन काफ़ी वाइड रिवर्ब है। उसके बाद मैंने एच डिले या फिर आप कोई भी एको को यूज़ कर सकते हो। अब आपने नोटिस करा होगा मैंने रिवर्ब को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा हुआ है। एक तो खुद में भी रिवर्ब लगा रखी है, फिर एको के ऊपर भी रिवर्ब लगा रखी है। अब क्योंकि अगर आपने कभी भी मित्रास का गाना ध्यान से सुना हो, तो वो रिवर्ब्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के लिए अपने जाने जाते हैं, वो सूदिंग, वो सॉफ्ट टेक्सचर के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मैंने ऐड करा हुआ है। अब हमारे इसको मेन वोकल के साथ सुनकर देखते हैं। आना तेरे साथ है मेरा प्यार रे, जो तुमसे हमने किया तू दे दे मेरे हाथों में। देख रहे हो कितना तगड़ा एटमॉस्फेयर बन गया। और अभी जब प्रोसेसिंग हटा दूं मैं अगर इसके ऊपर से, तो ऐसा साउंड करता है। आना तेरे साथ है मेरा प्यार रे, प्रोसेसिंग के साथ जो तुमसे हमने किया। वो सूदिंग सॉफ्ट सी वाइब आ गई। इसके बाद हमने 2 और वोकल्स को रिकॉर्ड कर रखा है, और उसको हमने सेम प्रोसेसिंग जो हमने हमारे मेन वोकल पे करी है ना, सेम प्रोसेसिंग हमने उस पर भी करी हुई है। और उसमें से एक ट्रैक को इस तरीके से लेफ्ट भेज दिया, आना तेरे साथ है, और उसमें से एक ट्रैक को हमने से लेफ्ट पैन करा हुआ है, आना तेरे साथ है, और फिर से रिकॉर्ड करके एक ट्रैक को राइट पैन करा हुआ है। आना तेरे इससे वाइड इफेक्ट बन गया। बट इनके जो लेवल्स हैं ना, वो हमने बहुत कम रखे हुए हैं कंपेयर टू मेन वोकल। आना तेरे साथ है मेरा प्यार रे, जो तुमसे हमने किया। अभी आपको कहीं ना कहीं वो वाली वाइब आ रही होगी। हाथों में इनफैक्ट म्यूजिक अभी बंद करा हुआ है मैंने, फिर भी वाइब आ रही होगी। इसके बाद ना मित्रास के गाने में वो एक और टेक्निक को यूज़ करते हैं, जो कि फॉर्मेट शिफ्टिंग। वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सुनोगे यहाँ पर हमारे वोकल्स को, तेरे साथ में तेरे साथ में ये आपने वोकल सुना ये वाला, ये अगेन मित्रास काफ़ी ज़्यादा करते हैं टेक्निक। अब यहाँ पर हमने करा क्या हुआ ये समझाता हूँ। अब जो 23rd ट्रैक था वो अगेन खाली ट्रैक था, तो उसके ऊपर हमने सबसे पहले अगेन ऑटो ट्यून को अप्लाई कर रखा है। इसको सुनकर देखते हैं एक बार। तुम तेरे साथ में, ऑटो ट्यून सबसे पहले अप्लाई करा, तुम तेरे साथ में। उसके बाद हमने वोकल बेंडर को अप्लाई करा हुआ है। और यहाँ पे वोकल बेंडर में हमने करा क्या हुआ है, पिच को हमने एक ऑक्टेव ऊपर भेज दिया। अब क्या होता है, अगर आप पिच को एक ऑक्टेव ऊपर भेजते हो और फॉर्मेट को भी एक ऑक्टेव ऊपर भेजते हो, तो आपका वोकल कुछ इस तरीके से साउंड करता है। नॉर्मली यही होता है जब आप वोकल को ऊपर भेजते हो पिच। बट आप वोकल बेंडर से ना उसकी जो फॉर्मेट है उसको प्रिजर्व कर सकते हो। इनफैक्ट उसको आप नीचे लेके जा सकते हो। तो जब आप फॉर्मेट को 2 सेमीटोन नीचे लेकर जाते हो और पिच को आप ऑलमोस्ट 12 सेमीटोन मतलब एक ऑक्टेव ऊपर लेके चले जाते हो, तो ये ऐसे साउंड करता है। तुम तेरे साथ में। उसके बाद हम EQing करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हल्की सी लो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी ऐड होगी और हाई फ्रीक्वेंसीज भी थोड़ी अजीब सी होगी, तो इसको थोड़ा क्लीन करेंगे, सॉफ्ट रखेंगे। तुम तेरे साथ में। और उसके बाद मैंने जानबूझ के एंडलेस स्माइल को यूज़ करा हुआ है। अब अगेन ये बिल्डअप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, बट अगर हम इसको वोकल पे यूज़ करते हैं ना, तो इसका काफ़ी अच्छा टेक्सचर आता है। मैं एक बार सुनाता हूँ आपको इसको। काफ़ी लंबी टेल होती है इसकी और बड़ा ब्राइट सा रिवर्ब होता है, तो मेरे को इसका रिवर्ब काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मित्रास आई गेस ये यूज़ करते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ये EDM प्रोड्यूसर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इस प्लगइन को, एंड वो खुद EDM बैकग्राउंड से आते हैं। तो एक बार सुनकर देखते हैं हमारे सारे वोकल्स को सिर्फ। और गाइज मेरी एक और टिप आपके लिए रहेगी, जब आप वोकल को मिक्स मास्टर कर रहे होते हो ना, तो सोलो करके वोकल सुन लो, चेक कर लो, प्लगइन भी लगा लो, बट बीट के साथ सुनकर ही सारी डिसीजन मेकिंग करना। अभी यहाँ पर मैं क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं वोकल को सोलो रख रहा हूँ, ताकि आपको मैं एक टॉपिक समझा पाऊँ। बट जब मैं एक्चुअल में मिक्सिंग मास्टरिंग कर रहा होता हूँ, तो सोलो करके सुनने के बाद मैं बीट के साथ भी सुनकर देखता हूँ कि कहीं रिवर्ब कम या ज़्यादा तो नहीं लग रही। अब एक बार वोकल सुनकर देखते हैं। कर लो मुझे तुम तेरे साथ में, फॉर्मेट शिफ्टेड वोकल्स। निभाना तेरे साथ है मेरा प्यार, जो तुमसे हमने किया तू दे दे मेरे हाथों में, तेरा हाथ रे।
ये जो वोकलिस्ट ने गाया हुआ था, एक बार इसको बिना प्रोसेसिंग के सुनते हैं विद प्रोसेसिंग। इसकी स्टार्टिंग थोड़ी सी काट सकते हो, थोड़ी सी वियर्ड लगती है बट बाद में अच्छा लगने लग जाता है। वोकल्स के साथ सुनते हैं बीट के साथ। हाथों में तेरा हाथ रे, रहना मुझ में पिया। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइज अगेन यहाँ पर ना आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रोसेसिंग नहीं करनी होती, यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, अपनी खुद की साउंड बनाते हो। एक तो होता है आप अपनी साउंड अपने गले से बनाते हो, एक होता है कि आप मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर या अपने प्रोड्यूसर के साथ बैठ के एक्सपेरिमेंट करते हो प्लगइन्स का अपने वोकल के ऊपर और फिर अपनी एक यूनिक साउंड को क्रिएट करते हो। जैसे मित्राज ने अपनी खुद की यूनिक साउंड बना रखी है, वैसे आप भी बना सकते हो। जस्ट आपको ब्रेनस्टॉर्म करना आना चाहिए और दूसरों के टेक्सचर्स और प्लगइन्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब वो इस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए आप हमारा 50 डेज म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारी डिस्कशन करी है और बहुत सारी नेक्स्ट लेवल चीज़ें भी बताई हैं। जाके चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा।